हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय गुणज और साझा गुणज। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरें। पहला, 2 गुना 4 बराबर 8, इसलिए 8 डैश और डैश का गुणज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और 4। 8 2 और 4 का एक गुणज है। दूसरा, 5 गुणा 8 बराबर 40, इसलिए डैश 5 और 8 का गुणज है। तो यहाँ हम लिखेंगे 40। 40 5 और 8 का गुणज है। तीसरा, 3 गुना 4 गुना 5 बराबर 60, इसलिए 60 डैश डैश और डैश का एक गुणज है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 4 और 5 का एक गुणज है। चौथा, 6 गुणा 7 बराबर 42, इसलिए डैश 6 और 7 का गुणज है। तो यहाँ हम लिखेंगे 42। 42 6 और 7 का गुणज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन कथनों पर सही निशान लगाएं जो सही हैं, अन्यथा गलत का निशान लगाएं। पहला, 3 के गुणज 3 6 9, तो यह कथन सही है, यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, 4 का गुणज है 37, गलत, यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा, 9 का गुणज है 81, तो यहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। चौथा, 35 का गुणज है 69, गलत, तो यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। पांचवा, 5 का गुणज है 105, सही, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, 7 के गुणजों पर गोला लगाएं। तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे 7 14 21 और 35 पर। तो 7 के गुणज हैं 7 14 21 और 35। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, 9 के गुणजों पर गोला लगाएं। तो यहाँ पर हम गोला लगाएंगे 27 पर, 36 पर, 63 पर और 90 पर। तो 27 36 63 और 90 9 के गुणज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, 3 के गुणजों को लाल क्षेत्र में लिखें और 5 के गुणजों को हरे क्षेत्र में लिखें। कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों की साझा गुणज हैं, उन सामान्य गुणजों को पीले क्षेत्र में लिखें। तो बच्चों, 3 के गुणज हम लाल क्षेत्र में लिखेंगे। 3 के गुणज होंगे 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो बच्चों, आपको एक बात तो मालूम चल ही गई होगी कि किसी भी संख्या का गुणज लिखने के लिए हम उस संख्या का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। चलिए अब 5 के गुणज लिखते हैं। तो 5 के गुणज लिखने के लिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो अब हमने 3 और 5 के गुणज लिख लिए हैं। अब हमें साझा गुणज जो संख्या 3 में भी हैं और 5 के गुणज में भी हैं, तो कौन कौन सी संख्या हैं आप देखेंगे। 15 और 30। तो 15 और 30 को पीले क्षेत्र में लिखेंगे क्योंकि ये साझा गुणज हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित संख्याओं के गुणज लिखें। पहला, 4 के गुणज। तो 4 के गुणज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 4 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लिखेंगे 4 8 12 16 20। इसी तरह हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। 5 के गुणज। 5 के गुणज के लिए भी 5 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। 5 10 15 20 25 और आगे बढ़ा सकते हैं। सी, 6 के गुणज। तो 6 के गुणज लिखेंगे 6 12 18 24 30 और इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित संख्याओं के साझा गुणज लिखें। तो बच्चों अब तो आप समझ ही चुके होंगे साझा गुणज कौन से होते हैं। ऊपर हमने लाल और हरे रंग में जो संख्याएं लिखी थी और जो संख्याएं दोनों उसमें थी वे साझा गुणज थी। ए 4 और 5 के साझा गुणज, तो 4 और 5 के साझा गुणज होंगे 20, 40। तो 4 और 5 के साझा गुणज हैं 20 और 40। बी 5 और 6 के साझा गुणज 30 और 60। इसी तरह और आगे भी लिख सकते हैं। सी 4 और 6 के साझा गुणज, यहाँ हम लिखेंगे 12, 24। डी 4, 5 और 6 के साझा गुणज, तो यहाँ हम लिखेंगे 60, 120 और इसके आगे भी और लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।